टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई होप आप सभी बच्चे फिट एंड फाइन हैं और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे एक थम्स अप से शुरुआत करेंगे कि क्या सब कुछ विजिबल ऑडिबल है कि नहीं है। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं और आप सबके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी सी हो गई थी। आज बारी है केमिस्ट्री की। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जल्दी से एक थम्स अप दे दीजिए अगर सब कुछ विजिबल ऑडिबल है तो। थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, या फिर गुलाब का फूल छोड़ दीजिए, कोई भी एक, माने कोई भी इमोजी तो नहीं, लेकिन हाँ थम्स अप या गुलाब का फूल छोड़ दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हाल चाल है सभी का। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का हमारा लाइव लेक्चर अटेंड किया था तो आप सबको इतना तो अब तक पता चल ही गया होगा कि आप आज के इस लेक्चर के बाद बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपको केमिस्ट्री पूरी आती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको केमिस्ट्री पूरी नहीं आती है तो फिर तो आपके लिए बहुत कुछ इस लेक्चर में होने वाला है। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करेंगे बेटा, सेशन को लाइक करेंगे और बढ़ते हैं आज केमिस्ट्री पे। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं बेटा कि हम लोग यहाँ पे पहले हर एक चैप्टर को छोटा सा रिवीजन देंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, फिर रिवीजन देंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर रिवीजन देंगे। ऐसे करके हम लोग आज की पूरी क्लास को बढ़ाने वाले हैं और आज की केमिस्ट्री को आज हम खत्म कर देंगे। ऑब्वियस बात है, फिजिक्स को शुरू किया था, खत्म किया था, केमिस्ट्री को भी शुरू करें, खत्म करेंगे। और सेशन के एकदम लास्ट में आप लोगों से बात, सेशन को लाइक करेंगे भाई, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, सेशन को लाइक करो जल्दी से। हमारा टारगेट है 1000 लाइक तक पहुंचाओ सेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार 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 नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। 1000 लाइक तक लेके जाना है। पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, उसके बाद सवाल बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सवाल बना के बस आगे निकल जाएंगे कि भैया सवाल आया करा और आगे निकल गए, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक सवाल पे उसके पीछे की साइंस को समझेंगे ताकि हम लोग, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सवाल खुद से नहीं बनाएंगे, मुझे पता है थोड़े बहुत बच्चे आलसी भी हैं बेचारे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सवाल मिलके बनाएंगे और हर एक सवाल के पीछे का कारण भी जानेंगे, उसके पीछे की साइंस भी जानेंगे। 1000 लाइक करने हैं, जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। जल्दी से 750 लाइक हो चुके हैं, 1000 लाइक पे सेशन को लेके जाना है और सेशन को करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट। और भैया ऐसे नहीं, थोड़ा मस्ती माहौल में का माहौल बना के, क्योंकि भैया सीरियसनेस होके लंबे 2 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता है, मुझे पता है। वो तो भैया टाइम स्पैन 25 मिनट का है, तो भैया बीच बीच में थोड़ा सा आपस में बात भी करते रहेंगे, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो पढ़ाई पे रहना चाहिए। डन है डन है डन है डन है। ओके 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 ओके। कल पेपर है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक सभी को। जिनका भी पेपर आने वाला है सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी डन है। 800 लाइक हो चुके हैं, 1000 लाइक पे सेशन को लेके जाना है और सेशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। डन 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 डन। ओके हाँ जी डन। 450 हो चुके हैं। वेरी नाइस। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है जब तक हम सवाल शुरू करेंगे आप लोग आराम से ले जाओगे। चलो आओ इसी के साथ सेशन को करते हैं शुरू और बात करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले, या मुझे लगता है इकलौता ही टॉपिक है, और वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। भैया देखो मैं आपको रिटर्न में लिख दे सकता हूं कि आप सबके एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिएक्शन से एक सवाल आएगा ही आएगा। अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आप सबके एक सवाल नहीं आया तो भैया ये दाढ़ी काट लूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो भैया टाइप्स ऑफ रिएक्शन आना ही आना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सबको पता होगा, जिसमें एक से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, इसके प्रोडक्ट कितने होते हैं। जो आप हो बेटा वो है सिंगल, वो है सिंगल। इसकी पहचान क्या होती है, इसके प्रोडक्ट कितने होते हैं। रिएक्टेंट कितने मर्जी हो, प्रोडक्ट एक ही होता है, सिंगल होता है, जो आप हो बेटा। फिर आता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, उल्टा हो जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। एक, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी,
ये तो सीरी एक्टिवेट हो गई, ये सीरी कैसे एक्टिवेट हो गई, सॉरी सॉरी, हाँ, जिसमें हमारे पास डिकम्पोजिशन में एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास बी और सी। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो तीन टाइप से की जा सकती है, वो तीन टाइप से की जा सकती है। पहला होता है थर्मल, यानी कि हीट देके, फिर होता है फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट देके, और फिर होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन यानी कि बिजली देके भी किया जा सकता है। फिर हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि ए है और वो बी सी के साथ रिएक्ट हुआ, तो भैया ए जो है वो बी को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा और बी को बाहर निकाल देगा। और इसी के जैसा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो रिएक्टिविटी सीरीज लगती है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लगती है। इसमें भैया बहुत सारे और कारण होते हैं, वन शॉट में मैंने आपको एक दो कारण दिए थे, अभी तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, 10 मिनट में सवाल आ रहे हैं। ए बी सी डी के साथ रिएक्ट हुआ, ए बैठ गया डी के साथ, बी बैठ गया सी के साथ, तो भैया ये हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं भैया, सवाल तो इसी के ऊपर बनने हैं, सवाल तो इसी के ऊपर बनने हैं। 1000 लाइक नहीं करे यार, 1000 लाइक नहीं हुए अभी तक, सवाल तो इसी के ऊपर बनने हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना या फिर दोनों हो जाएं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर दोनों हो जाएं। इसे कहते हैं रिडक्शन, इसे कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बच्चे पहचान लेते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में हमेशा दिक्कत करते हैं। देखो 1000 लाइक पे ट्रिक बताऊंगा, और भैया कमेंट, जिसको ट्रिक नहीं पता थी कमेंट सेक्शन पे गुलाब का फूल छोड़ देना। 1000 लाइक की खुशी में ये ट्रिक सुन लो बेटा। देखो भैया, जीवन में ना गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आज मैं इसके ऊपर बहुत सवाल लाया हूं, बहुत सवाल लाया हूं, लेकिन ट्रिक क्या है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी हो रही होती है रिडक्शन वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि भैया उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी हो रही होती है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे सवाल लाया हूं बेटा। अगर आपके स्कूल में टाइप ऑफ रिएक्शन से एक सवाल नहीं आया, दाढ़ी वाले सर दाढ़ी काट लेंगे चौक पे खड़े होके। ओ माय गॉड बेटा, देखो मैं अगर कह रहा हूं आपके स्कूल में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के सवाल नहीं आया, तो उसका मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर हम आज मान लो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के, तो x/2 यानी आधे सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर है। देखो गुलाब का फूल आ गया। अगर ऑक्सीडेशन किसी की हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी हो रही है रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। डन है, चलो आओ। पोल वाले भैया पोल के लिए रेडी हो जाइए, पोल वाले भैया पोल के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हमारे आने वाले हैं एमसीक्यूज। पोल वाले भैया पोल के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आने वाले हमारे एमसीक्यू सवाल। डन है भाई, डन है भाई, डन है, ठीक है। ये वाले पोल हटा दीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे पास एमसीक्यू। और बेटा ध्यान रखना, एमसीक्यू में इसके सवाल बहुत जल्दी जल्दी निपटेंगे, बिकॉज ये फिजिक्स तो है नहीं कि हम इसको पूरा सॉल्व करें। आपके सामने सवाल आएगा, मैं मैक्सिमम 10 सेकंड का इंतजार करूंगा, आप उस सवाल को बनाना, फिर उसको डिस्कस करेंगे, उसके पीछे की साइंस को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री है, बहुत देर एक सवाल पर नहीं रुकेंगे, इसीलिए आपको जल्द से जल्द सवाल बनाने होंगे। डन है, ठीक है जी। जल्दी से अगला टारगेट है हमारा लाइक का 1500 लाइक्स। 1500 लाइक्स हमारा नेक्स्ट टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है हमारे सामने, ये सवाल क्या कह रहा है देखो। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो इसके पीछे छुप गए हैं, सॉरी। हाँ, सवाल क्या कह रहा है देखो भाई, रिएक्शन दिख रही है, डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था इसके प्रोडक्ट कितने होते हैं जो आप हो, और वो है सिंगल प्रोडक्ट होता है इसका। अब इसके तो दो प्रोडक्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। इसका एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। ये हो गया गलत। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसका एक प्रोडक्ट होता है, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तो बी हो गया और सी हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, तो ऑप्शन क्या आ गया। अरे तो बड़ा आसान सवाल था भैया, ये तो बड़ा आसान सवाल था। बी हो गया, सी हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी एंड सी बोथ। ऑप्शन क्या आ गया, बी एंड सी बोथ, तो आंसर आ गया डी। ओनली 50%, नॉट अ वेरी गुड नंबर, नॉट अ वेरी गुड नंबर। चलो डन, ठीक है, अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है डीकंपोजिशन, ये वाली रिएक्शन है डीकंपोजिशन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन चुननी थी। अगले सवाल पे आता है, पोल लगा दीजिए, आओ मिलके पढ़ते हैं सवाल को। सवाल क्या, 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC, 3 बीकर्स हैं, ABC लेबल कर रखा है। ईच कंटेन 25 ml ऑफ वाटर, सब में पानी है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एक में हमने NaOH डाला, एक में हमने एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके पास H2O नहीं है। एक तो होता है कॉपर सल्फेट, एक होता है कॉपर सल्फेट .5H2O, तो ये एनहाइड्रस है।